आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने मान लिया। लेकिन अब आप बताइए, पहलगाम वाले जिब्रान, सुलेमान, हमजा, या फिर सिडनी में आ जाइए, सिडनी वाले साजिद अकरम, नावेद अकरम, या फिर ओसामा से लेकर हाफिज सईद तक, नाम बदलते हैं, चेहरे और जगह बदल जाती है, लेकिन मजहब के नाम पर ये दहशतगर्दी और खून खराबा आखिर क्यों होता है? सवाल तो ये भी है, निहत्तों निर्दोषों पर गोलियां चलाकर ये मौत बांटने वाले नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे खास मजहब के नारे आखिर क्यों लगाए जाते हैं? क्या ये धर्म विशेष की छवि को खराब नहीं करता? क्या ऐसे लोग बाहरी नहीं है? ये धर्म विशेष के दुश्मन नहीं है, या फिर इसी मजहब के ये भटके हुए लोग हैं? और अगर ये सब कुछ गलत है तो फिर मुसलमानों को बुलंदी से दुनिया को ये बताना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। और आप जानते हैं इसमें भी सबसे जरूरी बात क्या है? अगर मुसलमान चाहते हैं कि मजहब के हर एक को एक तराजू में न तौला जाए, तो फिर इन दहशतगर्दों के खिलाफ आप पुरजोर यहाँ पर मुखालफत क्यों नहीं करते? ये सच आपको देखिए तल्ख लग सकता है, लेकिन दीन के नाम पर हो रही ये दहशतगर्दी पर खामोशी क्या इंसानियत के लिए सबसे बड़ा जुर्म नहीं माना जाएगा? आप ये भी याद रखिए कि इसी मजहब में पहलगाम का आदिल भी था, जिसने जान की कुर्बानी देकर लोगों को बचा दिया, और सिडनी का अहमद अल अहमद भी, जिसकी हिम्मत को हर कोई इस वक्त सलाम कर रहा है। मेरी बातें आईना है, आप चाहें तो सच देखें, वरना आपका मजहब है और फैसला आपका खुद का है।